हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th का प्रश्नावली 2.4 का जो क्वेश्चन बचा हुआ था, क्वेश्चन 9 से लेकर के 16 तक, उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन अपना 2.4 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन 9 में है, सत्यापित कीजिए। पहला है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है, यानी प्रूव करना है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन, पहले अपना लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल्स टू, प्रूव करना है हमको एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसे हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए इससे पहले वाले भाग में हम देखे थे कि एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो उसको हम लिख लेते हैं। तो देखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, ये किसका फार्मूला था, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब का। ठीक है, इसी पे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब इसकी वैल्यू हमको चाहिए, इस पूरे ये जो पूरा वैल्यू हमारा प्लस में है, इसको हम उस साइड लेके चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हो जाएगा हमारा एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई उतर जाएगा। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर से हमको क्या चीज़ कॉमन, एक्स प्लस वाई यहाँ भी, एक्स प्लस वाई यहाँ भी, यानी कि एक्स प्लस वाई को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो जैसे एक्स प्लस वाई को कॉमन करेंगे तो हमारे ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके पावर में कितना 3 था, एक बाहर हो गया, 2 बचा है, माइनस का 3xy ब्रैकेट क्लोज। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स प्लस वाई कॉमन है। अब इसको एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर पे तोड़ लेते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy और पहले से माइनस का 3xy है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू कितनी आई, एक्स प्लस वाई और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3xy और ये प्लस का 2xy, माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस का xy, यानी कि क्या हमारा रिजल्ट अब मिल गया यहाँ पे, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस xy और प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, देखिए हमें क्या करना था, यही रिजल्ट हमें चाहिए था, तो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रूफ्ड। ठीक है, फार्मूला हम कौन सा यूज़ किए हैं, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ये सूत्र हमारा लगा है। इस फार्मूले से हमने अपना रिजल्ट सॉल्व कर लिया। अब इसमें का दूसरा क्वेश्चन हमारा है, इसमें का दूसरा है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो सेम वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे, बस वहाँ माइनस लगाएंगे, यानी कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3xy ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है, अब इस पूरे माइनस वाले वैल्यू को हम पक्षांतर कर लेते हैं, उधर भेज देते हैं। तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस वाई का होल क्यूब और प्लस का 3xy और ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो देखिए एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का वैल्यू इधर से देखिए एक्स माइनस वाई और यहाँ भी एक्स माइनस वाई कॉमन हो रहा है, तो एक्स माइनस वाई कॉमन कर लेंगे तो बचेगा कि हमारे पास एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस का 3xy। ठीक है, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे हम तोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 2xy और पहले से यहाँ प्लस 3xy है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स माइनस वाई अगले ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, अब देखिए माइनस का 2xy प्लस का 3xy, तो 3xy में से 2xy माइनस करेंगे तो प्लस का xy और इधर हो गया वाई स्क्वायर। ठीक है, यही हमें रिजल्ट चाहिए था, यानी कि ये भी हमारा क्या हुआ, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है उसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में है निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। पहला क्वेश्चन है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। और देखिए संकेत में दे दिया है कि देखिए प्रश्न नंबर 9, यानी कि प्रश्न संख्या 9 में जो फार्मूला लगा है उसी का यूज़ करके हमको इसको सॉल्व करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 हम लिख लेते हैं अपना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, 27y क्यूब प्लस
125 जेड क्यू, इसको हमको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे हम, फार्मूला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा फार्मूला था उसी का हम यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या फार्मूला हमारा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, एक्स प्लस वाई, और नेक्स्ट अगले ब्रैकेट में क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे और क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3y का होल क्यूब, और 125 है, 125 को हम क्या लिख सकते हैं, जो 125 है इसको हम लिख लेंगे 5z का होल क्यूब। ठीक है, ठीक है। तो हमने 27 की जगह पे 3y का होल क्यूब कर लिया और 125 जेड क्यूब की जगह पे हमने 5z का होल क्यूब कर लिया। देखिए अब इस फॉर्म में हमारा फार्मूला बन गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिख लेंगे, एक ब्रैकेट में 3y प्लस 5z, और अगला ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, 3y का स्क्वायर माइनस का 3y इंटू 5z और प्लस 5z का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारी आई 3y प्लस 5z, और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा 9y स्क्वायर माइनस का 3 5 जा 15 यानी 15yz, और ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25z स्क्वायर। ठीक है, यानी रिजल्ट हमारा क्या आया, 3y प्लस 5z, और अगला ब्रैकेट में 9y स्क्वायर माइनस का 15yz प्लस का 25z स्क्वायर। ठीक, ये रहा हमारा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का पहला वाला हो गया। अब दूसरा इसका क्या क्वेश्चन है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा क्वेश्चन है। तो देखिए ये 64 को हम कितना लिख लेंगे, 4m का क्यूब माइनस 343 है, इसको हम लिख लेंगे 7n का क्यूब। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 4m माइनस 7n, और अगला ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 4m का स्क्वायर और माइनस प्लस का 4m इंटू 7n 7n और प्लस का 7n का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 4m माइनस 7n, और इसका हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 4 सत्ते 28mn, और प्लस 7 का स्क्वायर 49n स्क्वायर। ठीक, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है गुणनखंड कीजिए 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। ठीक है, यानी इसका हमको गुणनखंड करना है। तो देखिए इसके लिए फार्मूला आता है, उसको हम लिख लेते हैं सबसे पहले। फार्मूला इसका इसके लिए फार्मूला हमारा होता है सर्वसमीकरण नंबर 7वां, इसका हम लिख लेते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और अगले ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। ठीक है, ये होता है हमारा फार्मूला। इसी फार्मूले पे हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। ये रहा हमारा फार्मूला, और इस फार्मूले पे हम क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये 27x क्यूब है, इसकी जगह पे हम कितना इसको हम लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब, और प्लस ये हो गया हमारा y का होल क्यूब, और प्लस ये z का होल क्यूब, माइनस 9 की जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिखना है हमको। तो 3 इंटू एक्स की जगह पे कितना है 3x इंटू वाई और इंटू में z। अब ये फार्मूला हमारा इस फॉर्म में हो गया। अब आते हैं इसको हम क्या लिखेंगे, तो लिख लेंगे 3x प्लस वाई प्लस z हो गया, और अगला ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और माइनस का x की जगह पे कितना है 3x इंटू वाई, फिर क्या है माइनस y इंटू जेड, और फिर क्या है माइनस का z इंटू 3x। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि हुआ हमारा 3x प्लस वाई प्लस जेड, और 3x ये जो 3 है इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा
9x² प्लस y² प्लस z² माइनस का 3xy माइनस yz और माइनस 3zx। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या हो गया हमारा, गुणनखंड इसका इतना हुआ। ठीक है, तो ये रहा हमारा रिजल्ट क्वेश्चन नंबर 11 का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, सत्यापित कीजिए x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल्स टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आइए इसको सॉल्व कर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमको क्या करना है, सत्यापित करना है, यानी इसको सॉल्व करके हमको इतना लाना है। तो देखिए ये दो फार्मूले पे लगेगा। सबसे पहला फार्मूला इसमें हम यूज़ करेंगे, यानी कि कितने फार्मूले लगेंगे, 2। तो फार्मूला नंबर फर्स्ट, तो फार्मूला फर्स्ट इसमें क्या लगेगा, यानी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर सबसे पहले हम लगाएंगे, x² माइनस 2xy और प्लस का y²। और इसमें दूसरा जो फार्मूला लगेगा, दूसरे फार्मूले का यूज़ करेंगे हम। तो दूसरा फार्मूला इसका है, दूसरा फार्मूला x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड और अगले ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz और माइनस का zx। ठीक है, इन दोनों फार्मूले का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए हम करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, इसका RHS वाला पक्ष ले लेते हैं और उसको हम सॉल्व करके इसका LHS वाला पक्ष सॉल्व कर देंगे। तो देखिए RHS में इसकी क्या है, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड और अगले ब्रैकेट में क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यही है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए इसको हम रखते हैं, 1/2 रहने देते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए ये पहले वाले फार्मूले पे इसको हम तोड़ लेते हैं, तो हो जाएगा x² माइनस 2xy और प्लस का y²। इसको हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा y² माइनस का 2yz और प्लस का z²। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा z² माइनस का 2zx और प्लस का x²। ठीक, तो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए यहाँ पे x² तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2x²। इसी तरह से y² 2 बार है तो 2y² और z² यानी कि 2z²। अब देखिए माइनस का 2xy माइनस का 2yz और माइनस का 2zx। अब इन सारे में हम देखें तो हमको क्या मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 कॉमन कर लेते हैं। तो 1/2 इंटू 2 ब्रैकेट में जो है उसको लिख लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड और अगले ब्रैकेट में क्या है, x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz और माइनस का zx। 2 से 2 कैंसिल, यानी कि क्या हमारे पास बचा, x प्लस वाई प्लस जेड, अगले ब्रैकेट में x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz और माइनस का zx। अब देखिए दूसरा वाला फार्मूले में अगर हम बात करें तो दूसरे वाले फार्मूले में हमारा ये वाला जो साइड है वही हमारा ये वाला साइड आ गया है। ठीक है, अब इस पूरे की जगह पे हम क्या कर लेंगे, देखिए इस पूरे की वैल्यू कितनी है, इतनी ना, तो इस पूरे की जगह पे हम रख लेंगे x³ प्लस y³ प्लस z³ और माइनस का 3xyz। हो गया प्रूफ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। ठीक है, अब आते हैं हम, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 में है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 हो तो दिखाइए कि x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल्स टू 3xyz। ठीक है, तो आइए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, वेरी इजी। ठीक है, तो ये वाला पक्ष क्या है, हमको दिया गया है, क्या दिया है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। अप्रूव क्या करना हमको, x³ प्लस y³ प्लस z³ इक्वल्स टू 3xyz। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी वाले जो दिया है हमको इसी से हम सॉल्व करेंगे। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू, ये प्लस का z है, इसको हम इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस का z। अब दोनों पक्षों का हम क्या कर लेते हैं, घन कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर
यानी दोनों साइड का हम क्यूब कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू माइनस जेड का होल क्यूब। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना के रखे रहते हैं अपने पास। अब देखिए इसको हम तोड़ लेते हैं फार्मूले से, तो तोड़ेंगे तो क्या होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, अब ब्रैकेट में क्या होगा x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस जेड का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस जेड का क्यूब ही होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में क्या है x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो गया माइनस का जेड क्यूब। अब देखिए x प्लस, अगर इक्वेशन पहले की बात करें तो x प्लस वाई की जगह पे हम क्या रख सकते हैं माइनस का जेड, तो रखते हैं यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू इस पूरे की जगह पे हम कर लेंगे माइनस का जेड इक्वल्स टू कितना है माइनस जेड का क्यूब। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस का 3xy जेड इक्वल्स टू माइनस का जेड क्यूब। अब माइनस जेड को इधर लाते हैं और 3xy जेड को उधर भेज देते हैं, तो क्या मिलेगा हमको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xy जेड। हो गया ना प्रूफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन, सॉल्व हो गया यानी प्रूव्ड हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल था, जो दिया था उसी से हमने क्या किया जेड को पक्षांतर किए और दोनों पक्षों का घन कर लिए, उसके बाद से सॉल्व किए। एक्स प्लस वाई जो आया था इक्वेशन फर्स्ट से उसका मान माइनस का जेड रख दिए और सॉल्व किया, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि हमको घन का प्रयोग नहीं करना है लेकिन इनका क्या करना है मान ज्ञात करना है। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का पहला। तो क्या करना है हमको घन का परिकलन, मतलब सीधा घन नहीं करना है लेकिन इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए इसको हम रिप्लेस कर देते हैं एक्स से। हम मान लेते हैं ये एक्स की जगह पे है और ये हमारा वाई की जगह पे है और ये हमारा जो है वो जेड की जगह पे है। तो देखिए इस टर्म में हम एक फार्मूला प्राप्त किए थे। सबसे पहले हम क्या जाने थे, अगर हम क्या हो एक्स प्लस वाई प्लस जेड करते हैं, अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, तो हम सीधा फार्मूला रख लेंगे एक्स प्लस वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3xy जेड। ठीक है, इस पर हम रख के सॉल्व कर लेंगे। तो आइए चेक करते हैं, एक्स की जगह पे क्या है हमारा माइनस का 12, तो यहाँ हम रख लेते हैं, यहाँ चेक करते हैं पहले हम क्या कर रहे हैं चेक कर रहे हैं। तो रखते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू कितना होना चाहिए 0। तो एक्स की जगह पे कितना है माइनस का 12, वाई की जगह पे 7 और जेड की जगह पे 5। तो माइनस का 12 और 7 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 12। तो देखिए इन दोनों को अगर माइनस का 12 प्लस का 12 यानी कि 0 बराबर 0, 0 के बराबर आ गया। तो यानी हम सीधे कर लेंगे माइनस 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब बराबर 3 गुना माइनस 12 गुना 7 गुना 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कितना आएगा 12 तियाँ 12 पंचे 60 और 180 का हम करेंगे तो 126 और लास्ट में 0 यानी कि 1260। ये रहा इसका आंसर। ठीक है, यानी सबसे पहले हमने क्या किया, हमने चेक किया जो हम रिजल्ट जो हम क्वेश्चन नंबर 13 में कर रहे थे एकदम सेम टू सेम उसी पे है। तो क्या किया हमने पहले तीनों को जोड़ दिए, तीनों का सम किए तो कितना आया 0 के बराबर आ गया। जैसे 0 के बराबर आया तो हम ये फार्मूला का यूज़ करेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यू इक्वल्स टू 3xy जेड। इस फार्मूले के यूज़ से हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें का दूसरा क्वेश्चन है, ये तो पहला रहा, अब दूसरा है। दूसरे में क्या है, ठीक है, तो इसका दूसरा वाला इसको भी हम चेक कर लेते हैं, यानी कि हम पहले जोड़ लेते हैं 28 माइनस का 15 फिर माइनस का 13। ठीक है, अब देखते हैं ये 28 माइनस का 28 इसका रिज़ल्ट किसके बराबर होना चाहिए 0 के। तो देखिए यहाँ 0 और 0 यानी कि ये रिज़ल्ट हमारा 0 के बराबर हो गया। तो सीधा हम कर लेंगे फार्मूला कौन सा लगाएंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xy जेड। ठीक है, इसका यूज़ करेंगे, हम कर लेते हैं। तो कितना होगा 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब फिर प्लस माइनस 13 का क्यूब बराबर कितना आएगा 3 गुणे 28 गुणे माइनस 15 और गुना में माइनस का 13। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 तियाँ 45 और 45 का 28 और 13 में करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट आएगा 16,380। ठीक है,
तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में है नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्षेत्रफल हमको दे रखा है, इससे हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला जान लेते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल हमको दे रखा है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। और क्षेत्रफल हमको दिया है कितना, 25a² माइनस का 35a प्लस का 12, और ये लंबाई और चौड़ाई हमें नहीं पता है। तो गुणनखंड करते हैं इसका सबसे पहले। तो देखिए ऐसी संख्या लें ताकि गुणा करने पे हमारा कितना, 12 का 15 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 300, यानी गुणा करने पे 300 आए और जोड़ने पे कितना आ जाए 35 आ जाए। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 25a² और 35 की जगह पे हम कर लेंगे 20a और माइनस का 15a और प्लस का 12 इक्वल्स टू लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखिए इन दोनों में से हमको क्या चीज़ कॉमन मिला, 5a कॉमन मिला, तो बचा क्या 5a माइनस का 4। अब इन दोनों में से हमको क्या चीज़ कॉमन मिला, माइनस का 3, तो बच क्या रहा है 5a माइनस का 4 बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। अब दोनों में हमको कॉमन मिला 5a माइनस 4 और अगला ब्रैकेट में हो गया 5a माइनस का 3 बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो देखिए इससे हमको क्या मिल गया, यानी इसकी लंबाई कितनी निकली, इसकी लंबाई आ गई, लंबाई बराबर 5a माइनस 4 और चौड़ाई कितनी हो गई 5a माइनस 3। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 का दूसरा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का दूसरा है क्षेत्रफल बराबर, वही आयत का क्षेत्रफल बराबर दिया हमको 35y² प्लस 13y माइनस का 12। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यही क्षेत्रफल बराबर फिर हम फार्मूला क्या लिखेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, और क्षेत्रफल हमको दिया है 35y² प्लस 13y माइनस का 12 बराबर लंबाई गुना में चौड़ाई करते हैं। यानी गुणा करने पे हमारा कितना आना चाहिए, गुणा करने पे हमारा 420 आना चाहिए। ठीक है, और घटाने पे कितना आना चाहिए 13। तो ऐसी संख्या लें ताकि गुणा करने पे हमारा 420 आ जाए। तो 35y², अगर हम 28y में से 15y को घटा देंगे तो 13 मिल जाएगा, और 28 और 15 का गुणा करेंगे तो 420 मिल जाएगा लंबाई गुना में चौड़ाई। अब देखिए ई दोनों में से कुछ कॉमन है, तो ई दोनों में से हमको मिल रहा है 7y कॉमन, तो बच क्या रहा है 5y और प्लस का 4। ई दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, माइनस का 3, तो बच क्या रहा है 5y प्लस का 4, और इधर हम लिख लेते हैं लंबाई गुणा में चौड़ाई। ठीक, तो देखिए अब दोनों में हमको मिला 5y प्लस का 4 और अगले ब्रैकेट में बच क्या रहा है 7y माइनस का 3, और ये हो गया लंबाई गुणा में चौड़ाई। ठीक है, तो देखिए लंबाई कितना हम ले लेते हैं इसको, यानी कि लंबाई बराबर कितना निकल गया 5y प्लस का 4, और चौड़ाई कितना इसका निकला, चौड़ाई बराबर निकला 7y माइनस का 3। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 का दूसरा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। ठीक है, आयतन हमको दे दिया, इसकी विमा ज्ञात करनी है। तो घनाभ का आयतन का फार्मूला पहले हम लिख लेते हैं। तो देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और आयतन हमको दे रखा है इतना क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लंबाई गुना चौड़ाई और गुना में ऊंचाई। ठीक है, और किसका आयतन है यहाँ ऊपर हम लिख दिए, घनाभ का निकाल रहे हैं। अब देखिए दिया हमको आयतन 3x² माइनस का 12x, और ये रहा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर, ये दोनों में से हमको क्या चीज़ कॉमन मिल रहा है, तो इसमें से हम देख रहे हैं हमको मिल रहा है 3 कॉमन मिल रहा है और इंटू में x कॉमन मिल रहा है, और बच क्या रहा है x माइनस का 4। तो देखिए यहाँ से आपकी मिल गई लंबाई कितनी मिली, लंबाई बराबर हो गया 3, चौड़ाई कितना हम ले लेते हैं, चौड़ाई इक्वल्स टू हो गया हमारा x, और ऊंचाई कितनी आ गई, ऊंचाई की हम बात करें तो ऊंचाई हो गई x माइनस का 4। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका गुणनखंड और ये इसका आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 16 का दूसरा। दूसरे में हमको क्या दिया है, आयतन बराबर
12 के वाई स्क्वायर प्लस 6 के वाई और माइनस का 20 के, ठीक है। ये हमको दिया है इसका आयतन और निकालना है इसकी विमा। तो इसके जगह पे हम लिख लेते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा में ऊंचाई बराबर कितना है 12 के वाई स्क्वायर प्लस 6 के वाई और माइनस का 20 के। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब देखिए इन सारे में हमको कुछ कॉमन मिल रहा है। हाँ, क्या मिल रहा है? तो मिल रहा है हमको 2 इंटू के और बच क्या रहा है इंटू में बच जा रहा है हमारे पास 6 वाई स्क्वायर प्लस 3 वाई और माइनस का 10, ठीक है। यानी यहीं से हमको मिल गया लंबाई। अगर इसका हम गुणनखंड कराना चाहें तो यानी कि लंबाई हमको कितनी मिल गई? लंबाई मिल गई 2 और इसकी चौड़ाई कितनी हो गई के और इसकी ऊंचाई हम कितना ले लें 6 वाई स्क्वायर प्लस 3 वाई माइनस का 10, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का पूरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज